वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में कॉमर्स सेगमेंट, और इसमें हम लोग कवर करेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स। टाइप्स ऑफ कॉमर्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिर कॉमर्स क्या होता है, तो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या हुआ, गुड्स और प्रोडक्ट सर्विस का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन क्या उसे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया गया? नहीं। तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक डिफरेंट प्लेस में होता है, और जो कंज्यूमर होते हैं ना तो उन लोगों को पता होता है कि कौन सा सामान बन रहा है। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है या कहाँ बन रहा है, या वो हमारे पास तक कैसे आएगा? तो ये सारी चीज़ों को, इन सारे गैप को जो दूर करता है वो किसका काम है? कॉमर्स का काम है। जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग कैसे अवेयर होते हैं? बाय एड्स। जो एड्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देता है हमारा टेलीविज़न पे या मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल में भी देता है, तो उससे हम लोग अवेयर होते हैं कि हाँ, मार्केट में अब ये वाला प्रोडक्ट आने वाला है, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? ख़रीदते हैं। ठीक है। दूसरा, कोई भी सामान कहीं दूसरी जगह पे बन रहा है, वो हमारे तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? तो उसको गैप को कौन दूर कर रहा है? ट्रांसपोर्ट। तो ये भी काम किसका है? कॉमर्स का। तो इसी तरह जो गुड्स या कुछ सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं किसी भी एरिया में, उसे हमारे तक पहुंचाने वाला काम, हमें उसके बारे में अवेयर कराने वाला काम कौन करता है? कॉमर्स। तो अब पढ़ते हैं हम लोग। Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. Ultimate consumer यानी हम लोग तक पहुंचाने वाला काम कौन करता है? या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन करता है? कॉमर्स। There will be no use of producing goods unless and until their goods reach द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब जब तक ये गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, क्या उसका कोई यूज़ है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। जो प्रोड्यूसर है वो सारा का सारा प्रोडक्शन अपने लिए या अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना भाई, क्योंकि हमारा एक बिजनेस का रूल है कि अर्निंग प्रॉफिट चाहिए भाई। और प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? जब उसको कंज्यूमर खरीदेगा। Goods are produced at one place and consumer are created at different places. The consumer are not, जैसे कि मैंने बोला, not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer. Goods are produced in a large quantity and demanded by consumers in a small quantity. तो बोल रहे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कि कहीं और बन रहा है, हम लोग कहीं और हैं, हम लोग उसकी चीज़ के बारे में, उस गुड्स के बारे में कुछ भी जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है हम लोग को। ठीक है। या दूसरे प्लेस में बन रहा है, हमारे पास तक कैसे आएगा? तो इन सारी चीज़ों को जो दूर करता है वही हो गया है कॉमर्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स में क्या क्या होता है? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, एंड लास्ट वन है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब हम लोग इसको ब्रीफली आगे पढ़ेंगे, देखिए डिस्कस करते हैं। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। देखिए क्या बोल रहा है, ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन called producers. These goods are produced for another group of person called consumers. There is no direct relation between producer and consumers. जैसा कि मैंने बोला था कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इस के बीच का जो गैप है, इसको यहाँ पे बीच में भरता है ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कॉमर्स को कवर करेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है। तो अभी हम लोग एक नॉर्मल सा समझ लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स बनाया, ठीक है, प्रोड्यूस्ड किया, उसको वहाँ से जाके कौन लेके आता है? तो होलसेलर खरीद के लेके आता है। एक होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर से थोक मतलब ज़्यादा मात्रा में सामान वो ख़रीद के लेके आता है। ठीक है। फिर उससे जो रिटेलर होता है वो खरीद के लेके आता है। होलसेलर से कौन खरीद के लेके आता है? रिटेलर।
और फिर उस रिटेलर से जाके हम लोग ख़रीदते हैं। तो इस तरह जो गैप को कवर किया गया यही है ट्रेड, यानी कि प्रोड्यूसर के गुड्स को होलसेलर ला रहा है और होलसेलर से रिटेलर ला रहा है और फिर रिटेलर क्या कर रहा है, कंज्यूमर्स को बेच रहा है। ठीक है, तो यही जो बीच का सेगमेंट जो कवर हो रहा है यही है ट्रेड, और ये किसके रीजन से हो रहा है, कॉमर्स। ठीक है, traders helps in exchange of goods and service from the producer to consumer and hence remove the hindrance between producer and consumer। जो बीच का गैप था उसको किसने भर दिया, कॉमर्स ने। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस का भी हिंड्रेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारा समझ लेते हैं कि जयपुर में जो कपड़ा बनता है वो तो सिर्फ जयपुर में बनता है, लेकिन उसको पहनते तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया है। राजस्थानी टाइप का जो चनेरी का कपड़ा रहता है समथिंग, तो उसको तो हम लोग कहीं भी पहनते हैं, तो वो हमारे तक कैसे आ रहा है, आखिर अच्छा खासा प्लेस का गैप है। तो इस गैप को पूरा कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ से वो कपड़ा हमारे तक किस वजह से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ये जो सेगमेंट था प्लेस का कि प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और कंज्यूमर कहीं और है, तो इस बीच के गैप को कौन भर दिया, ट्रांसपोर्ट। तो ये भी किस में आता है, कॉमर्स में। तो ये एक तरीके से प्लेस का जो हिंड्रेंस था उसको दूर कर दिया। देखिए चल पढ़ते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर एज कंज्यूमर्स आर स्क्रेटेड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। There is a place gap between the producers and consumers. The transport segment of commerce helps in removing the place gap. कौन गैप को कवर कर दिया है, तो ट्रांसपोर्ट हमारे इसको कवर कर दिया है। The transport move goods from the place of production to the market which are easily accessed by the customers. प्रोडक्शन की जगह से उस सामान को मार्केट तक लाने का काम ही करता है ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से वो कस्टमर के जिसकी वजह से कस्टमर उसके पास तक आसानी से पहुंच जाता है। Thus transport is essential for buying and selling the goods. It is an important function of commerce. तो आई होप यहाँ समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, helps in removing the hindrance of exchange. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द रैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। द बैंक्स हेल्प द बायर एंड द सेलर इन मार्केटिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट। Now businessmen can send money from one place to another in the form of bank draft, checks, etc. Banks are also financing businessmen by granting them loan, credit facility, etc. अब देखिए क्या बोल रहा है, जो एक्सचेंज का हिंड्रेंस है उसको कौन दूर करता है, बैंकिंग यहाँ पे उसको दूर करता है। हम लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अब पुराने ज़माने में तो है नहीं कि एक सामान खरीदना है तो उसके बदले में दूसरा सामान देना है, नहीं। अब क्या है कि आपको जो भी सामान खरीदना है उसके बदले में आप क्या दोगे, पैसा दोगे, मनी। ठीक है, कॉमन मीडियम है हमारा मनी। ठीक है, तो क्या करता है ना, जो बैंक होता है वो बायर और सेलर को पैसे कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब एक जगह से दूसरी जगह में पैसे लाना और ले जाने वाला काम, जाहिर सा बात है एक जो प्रोड्यूसर है वो तो बहुत भारी मात्रा में क्या करता है कि प्रोडक्शन करता है, तो उसको जो पैसा है वो भी ज़्यादा ही मिलेगा। तो वो कैसे हाथ में लेगा, नहीं, वो क्या लेगा, चेक के माध्यम से लेगा, चेक के थ्रू लेगा, या फिर क्या करेगा, बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में लेगा। तो ये जो बैंक ड्राफ्ट या चेक्स है तो ये कहाँ से आ रहा है, हमारा बैंक सेगमेंट इसको पूरा कर रहा है। ऊपर से जो बैंक्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रोडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। तो ये सारे सेगमेंट को कौन पूरा कर रहा है, बैंक। बैंक्स आर हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही उसका कंज्यूमर्स हो, या जो
किसी बाहर किसी फॉरेन कंट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या उसके बायर सिर्फ़ और सिर्फ वहीं है या हमारे इंडिया में भी है? इंडिया में भी हैं। तो उस सामान को वहाँ से यहाँ तक लाने में जो करेंसी की प्रॉब्लम होती है, उसको भी चेंज करके कौन देता है? तो वो भी बैंक देता है। ठीक है, तो जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है, इस सेगमेंट को कौन पूरा करता है? तो बैंक पूरा करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, बिजनेस है तो रिस्क है। बिना बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा था हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क तो है, तो इस रिस्क को कौन कवर कर रहा है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। The insurance branch of commerce helps in removing the hindrance of risk by providing protection and compensation to the insured। क्या बोल रहा है कि हमारा रिस्क जो है इस सेगमेंट को पूरा करता है हमारा इंश्योरेंस। ये प्रोटेक्शन भी देता है, प्लस में अगर लॉस हो गया तो उसको कंपनसेट भी करता है। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड the loss suffered by the businessman। The common types of risk covered by an insurance company are damage of goods during transit, storage, बाय फायर, फ्लड, रेन, ETC। तो इन सब की वजह से जो भी बिजनेसमैन को लॉस होता है तो ये इंश्योरेंस की तरफ से कवर्ड रहता है। कि इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गोडाउन में माल रखा हुआ था और उसमें आग लग गया, तब तो एक जो प्रोड्यूसर है उसका तो बहुत सारा पैसा उसमें लगा हुआ है, तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा ना कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए वो क्या करता है, इन सब का इंश्योरेंस करवाता है। तो जो भी उसको लॉस हुआ उसको कौन कवर करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में उसे कंपनसेट करेगी। तो इस तरह रिस्क वाले सेगमेंट को भी कौन पूरा करता है? तो कॉमर्स पूरा करता है इंश्योरेंस के थ्रू। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, नॉलेज। अब कोई भी प्रोडक्ट मानते हैं प्रोड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन उसके बारे में कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? एक कंज्यूमर नहीं जानता है कि अब कौन सा नया प्रोडक्ट, क्योंकि आज इतना ही ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में कि जो प्रोड्यूसर हैं उन लोगों को नया नया टाइप्स का सामान, नया नया प्रोडक्ट सोच के उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो यह हम लोग को पता कैसे चलता है? तो बाय एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि अब कौन सा नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, या जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी है, या जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते थे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल समझते हैं। फेयर एंड लवली जो था उसको हम लोग आज से नहीं हमारी दादी, आई थिंक नानी दादी लोग लगाती थी फेयर एंड लवली, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से उसका नाम चेंज होके क्या हो गया? ग्लो एंड लवली। तो अगर ये एडवर्टीज़मेंट वाला माध्यम नहीं होता हमारे पास तो क्या हम लोग को समझ में आता? हम लोग जाते शॉप पे और मांगते, वो नहीं देता। वो बोलता है, भले जो रिटेलर है या जो शॉपकीपर वो कितना भी हम लोगों को समझाता कि ग्लो एंड लवली हो गया है फेयर एंड लवली, पर हम लोग उसके बात को नहीं मानते, और इस तरह क्या होता है, उस प्रोडक्ट का जो सेल है वो घट जाता। सामान वही है, सिर्फ नाम चेंज होने की वजह से उसका सेल जो है वो घट जाता। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में इतना ही इस बात को बताया गया कि हम लोग के दिमाग में बैठ गया कि ना, फेयर एंड लवली जो था अब क्या हो गया है? ग्लो एंड लवली। तो इससे इसकी सेल पे कोई भी असर नहीं हुआ, और जो कंज्यूमर्स हैं वो इस बारे में, उन लोगों को इस बारे में नॉलेज रहा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जनरली द कंज्यूमर्स एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एज देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। बोलता है कि जो कंज्यूमर्स है वो अवेयर थोड़ी रहते हैं कि कौन सा नया प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, यहाँ पे गैप है। The advertisement branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge। तो क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच है यही हेल्प करता है एक कंज्यूमर को इस बारे में जानकारी देने में। ठीक है, द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी
For example, everyone knows that 1 to 7 is the latest microprocessor of computer because of advertisement. Advertisement ही तो हम लोग को बताता है. Next, helps in removing the hindrance of time. अब टाइम के हिंड्रेंस को कैसे दूर करता है देखिए, पढ़ते हैं हम लोग. Some goods are produced in a particular season only but are demanded throughout the year. For example, wheat, rice, pulse. अब देखिए कुछ जो प्रोडक्ट है ना वो किसी एक मौसम में ही होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की खेती है कि नहीं. तो लेकिन क्या जो अनाज हम लोग का उगता है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, दालें हो, उन्हें तो हम लोग साल भर यूज़ करते हैं. तो अब इसको साल भर यूज़ कैसे करेंगे? इनका प्रोडक्शन तो एक बार हो गया है. तो इसके लिए जो कॉमर्स है वो क्या देता है? वेयर हाउसेस देता है. और इससे क्या होता है कि वहाँ पे गोडाउन में ये सारे सामान रखे जाते हैं और फिर पूरे ईयर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ टाइम को कौन दूर किया? कॉमर्स. On the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded in a particular season. कुछ ऐसे भी सामान होता है जो साल भर तो बनता है लेकिन यूज़ सिर्फ एक पार्टिकुलर सीज़न में होता है, जैसे कि रेनकोट वगैरह. उन सब का प्रोडक्शन तो साल में कभी भी हो सकता है लेकिन यूज़ कब होगा? जब बारिश होगी, यानी कि बरसात के मौसम में. So there is a time gap between the production and consumption. The goods need to be kept safe and fresh during the time gap. Warehousing segment of the commerce helps in removing the problem of time gap. जैसे कि मैंने बोला कि वेयर हाउस सेगमेंट जो है ये टाइम के गैप को कवर करता है. ठीक है. The goods can be kept safely in the warehouse till they are demanded in the time of market. Various types of warehouse are constructed and according to the requirement of goods. अब देखिए जिस तरीके का कोई भी गुड्स का रिक्वायरमेंट होता है अब उसी टाइप का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाता है. और फॉर एग्जांपल, पेरिसेबल गुड्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज हाउस. इनफ्लेमेबल गुड्स इन फायर प्रूफ वेयर हाउस etc. यानी कि जिस तरीके के वेयर हाउस की ज़रूरत है उसी तरीके के वेयर हाउस में उसे स्टोर किया जाता है और जब यूज़ के लिए होता है तो जब ज़रूरत होता है तो उसे वहाँ से लाया जाता है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है, यानी कि एक किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन के बाद सारी जितने भी काम हैं वो किसके अंदर कंसीडर की जाती हैं? तो कॉमर्स के बीच में. आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. इससे पिछली वाली वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल देती हूँ. सो थैंक यू. Keep watching and do subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon for more updates. Thank you.